राउंड 1 में बेटा सीट अगर आपको अलॉट हो जाती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है फ्रीज और एक है बेटा जी फ्लोट। फ्रीज किन बच्चों को करना है, फ्लोट किन बच्चों को करना है। अगर सीट नहीं मिलती है तो उस स्टेट के अंदर बेटा आपको क्या काम करना है, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताते हुए चलूंगा। आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है बेटा। इस काउंसलिंग के अंदर राउंड 1 हो चाहे राउंड 2 हो, राउंड 3 हो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको किस तरीके से सीट मिलने पर रिएक्ट करना है और सीट छूटने पर रिएक्ट करना है, इस वीडियो के अंदर वो कंप्लीट गाइड आपको मिलने वाली है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो सारी की सारी रिजॉल्व हो जाएगी। तो बेटा चलिए फिर आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले बेटा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है mcc.nic.in पे, जो कि आपका 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो ठीक है, उसके बाद बेटा आपको फ़ी पेमेंट करनी है। कितनी फ़ी पेमेंट करनी है, एक तो 1K फ़ी जाएगी जो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसको बेटा जी हम क्या बोलते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन चार्ज प्लस 10K जो कि आपकी सिक्योरिटी फीस है और ये आपकी रिफंडेबल रहेगी। ये किन बच्चों को मिलेगी बेटा, जिसको MCC सीट प्रोवाइड नहीं करा पाता, उन बच्चों को ये फीस रिफंड हो जाएगी। इसके बाद जैसे आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आप राउंड 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और राउंड 1 की डेट आपको बता दी जाएगी। भाई इस बीच में आप चॉइस फिलिंग करेंगे और चॉइस फिल करके आप आगे प्रोसीड उसमें कर जाएंगे। जैसे ही आप राउंड 1 स्टार्ट होता है, आप अपनी चॉइस फिल कर लेते हैं, फिर रिजल्ट पब्लिश होता है। तो रिजल्ट पब्लिश होने पर 2 स्टेट आपको दिखेगी, एक वो बच्चे जिनको सीट अलॉट हुई है और बेटा एक वो बच्चे जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं है, वो ध्यान रखेंगे वो ऑटोमेटिकली बेटा राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए, वो ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले गए। उनको अब राउंड 2 में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना, पर ध्यान रखेंगे आप इस तरीके से एकदम आश्वस्त नहीं बैठ जाएंगे। आपको राउंड 2 में जाएंगे, जब राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको हैज़ टू डू चॉइस फिलिंग अगेन, आपको चॉइस फिलिंग फिर से अपनी करनी रहेगी, अपनी प्रेजेंस को शो करना रहेगा। अब आते हैं उन बच्चों पर बेटा जिनको सीट अलॉट हो गई है। अब जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो बेटा जी आपका फ्री एग्जिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सीट पसंद नहीं आई आप इजीली एकदम फ्री एग्जिट ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल है, जाइए उसके अंदर बैठिए, कोई फीस आपका लॉस नहीं होगा, कोई आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है पहले राउंड के अंदर। पर उन बच्चों का क्या है, जो बच्चे बेटा सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनके पास बेटा 2 ऑप्शन आएंगे, एक फ्रीज का आएगा और एक फ्लोट का आएगा। ध्यान से सुन लेना बेटा, फ्रीज वही बच्चे करेंगे जिनको फर्दर अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड है तो वो करेंगे फ्रीज, और वो बच्चे फ्लोट करेंगे जिनको अभी अपग्रेडेशन चाहिए, हायर चॉइसेस के अंदर एडमिशन की उम्मीद उनकी है और वो चाहते हैं कि इससे ऊपर वाली प्रेफरेंस से मुझे एडमिशन मिल जाए, तो वो बच्चे फ्लोट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फ्रीज वाले बच्चों को जो भी काम करना है वो फिजिकल रिपोर्टिंग पर ही करना है, और जो फ्लोट वाले बच्चे उनको जो भी काम करना है, चाहे वो रेजिग्नेशन आपका विड्रॉल हो, सरेंडर हो, या फिर उसके अलावा आपके पास अपग्रेडेशन का रूल हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब ऑनलाइन होगा। तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। फ्रीज वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले MCC के पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर वो वेरीफाई होंगे। उसके लिए शेड्यूल बेटा MCC ने जारी किया हुआ है कि राउंड 1 वाले बच्चों को कब आपका अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे उसके बाद वो जैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे फिर आपको बोला जाएगा कि आप फिजिकली विजिट कीजिए कॉलेज में, वहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई कराइए, फीस आप पेमेंट कीजिए, और फीस पेमेंट होने के बाद आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। अब आप फर्दर राउंड से बाहर है बेटा जी, ना स्टेट में बैठ सकते ना आप बेटा MCC की काउंसलिंग में बैठ सकते, क्योंकि अब आपको सीट मिल चुकी है। अब आते हैं उन बच्चों पर बेटा जिन बच्चों ने फ्लोट किया है, उन बच्चों ने भी सबसे पहले बेटा डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं MCC के पोर्टल पर। ये बच्चे स्पेशली ध्यान रखेंगे, जब आप MCC के पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो जिस दिन वेरीफाई करेंगे उस दिन आपको अपने पोर्टल पर लाइव रहना है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी मिली तो वो क्वेश्चन रेज करेंगे, क्वेरी रेज करेंगे, उस क्वेरी को फिक्स करना है अपने, तो इसलिए उस दिन आपको लाइव रहना पड़ेगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे फिर बेटा जी आप अपने सबमिट करेंगे अपने अपग्रेडेशन की विलिंगनेस को, वो भी ऑनलाइन, और उसके बाद बेटा जी आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें जाकर फिर से आपको वापस चॉइस फिलिंग करनी है। राउंड 1 वाले बच्चों को सिर्फ इतना काम करना है। होप्स हो कि आपको मेरी ये बात क्लियर होगी कि राउंड 1 वाले बच्चों को मैंने बता दिया
फ्रीज कौन बच्चे करेंगे, फ्लोट कौन बच्चे करेंगे। अब जिन बच्चों ने फ्लोट कर लिया है तो वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए। अब हम चलते हैं राउंड 2 के स्टेट पर। जब आप राउंड 2 पर जाएंगे तो राउंड 2 पर एक तो सब बच्चे ध्यान दे ले बेटा, इसके अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, फुल पेमेंट वही 11 के, ये मैं जनरल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ बेटा। और आपका 5.5 के ये बेटा जी आपके पास एससी कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जो है उन बच्चों के लिए ये फीस आपके पास टोटल पड़ती है। ठीक, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोबारा इनवाइटेड है। जो बच्चे राउंड 1 में नहीं किए थे वो राउंड 2 में भी अब आराम से आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो बच्चे राउंड 1 में अपग्रेडेशन दिए हैं वो भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल है, और जो बच्चे फ्री एग्जिट किए थे बेटा वो बच्चे भी एलिजिबल है। और जो बच्चे राउंड 1 में जिन बच्चों को सीट या जिन कैंडिडेट को सीट नहीं मिली थी वो भी अब राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। राउंड 2 जैसे ही स्टार्ट होगा फिर से सीट अलॉटमेंट मिलेगा बेटा, 9 सीट मिलेगा। जिन बच्चों को सीट नहीं मिला उनको पता है कि वो ऑटोमेटिकली राउंड 3 के लिए चले गए, फिर से उनको फ्रेश चॉइसिंग राउंड 3 में करनी रहेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 9 सीट वालों के लिए सेम रूल है। अब आते हैं बेटा सीट अलॉटेड वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करते बेटा तो अब फ्री एग्जिट नहीं है, अब फॉरफीट एग्जिट है। आपको अपने 10,000 यहाँ पे गंवाने पड़ेंगे बेटा जी। और पर आप उन 10,000 को गंवा दीजिए, पर आप राउंड 3 के लिए अभी भी एलिजिबल है। वहाँ पर आपको फिर से वही फीस पे करके वापस से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर आप राउंड 3 काउंसलिंग में बैठेंगे। तो ऐसा काम क्यों करना भाई, इससे बच्चे तो अपग्रेडेशन ही कर लो। ठीक है, इससे बढ़िया क्या कर लो, अपग्रेड कर लो। अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिल गया तो यार आप बच्चे फ्रीज करके तो रेजिग्नेशन दे दो या फ्लोट करके सरेंडर कर दो सीट को, मर्जी है आपकी। पर ऐसा काम नहीं करना है कि आप अपने पैसे उधर बर्बाद करें। उसके बाद जो बच्चे बेटा जिनकी सीट एक्सेप्टेड हो गई है, एक्सेप्टेड वाले कौन बच्चे हैं, सबसे पहले तो वो बच्चे जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला था। तो जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए डाला था अब उनको राउंड 1 से राउंड 2 में जब वो गए तो उनको राउंड 2 में भी सीट अलॉट हो गई है ना, मतलब कि उनको हायर प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि जो उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिला था ना राउंड 1 के अंदर उस पर्टिकुलर कॉलेज का, उसका क्या है वो बेटा रिलीव करना होगा। तो क्या सर अब हम फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। मैंने आपको पहले बताया फ्लोट वाले बच्चों के लिए आसान कर दी गई इस बार चीज़ें, उनको कोई भी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी है जब तक वो फ्रीज नहीं करते। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखेंगे, राउंड 1 की सीट है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, पर वो ऑटोमेटिकली रिलीविंग हो जाएगी, आपकी ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाएगी। मैं यहाँ लिखा हूँ कैंडिडेट गेट कॉलेज इन राउंड 2 देन दे विल गेट ऑटोमेटिकली रिलीव्ड फ्रॉम राउंड 1 सीट टू ज्वाइन दी राउंड 2 सीट। ज़्यादातर बच्चों के मन में कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको रिलीविंग लेटर फिजिकली जाके कॉलेज से लेना रहता था, पर अब ऐसा नहीं है। ये बात आप ध्यान अच्छे से रख लेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ होगी अपग्रेडेड वाले बच्चों के लिए, तो उनको ऑटोमेटिकली राउंड 2 की सीट मिल गई। पर अगर वो अभी भी चाहते हैं कि यार राउंड 2 के बाद और हायर प्रेफरेंस के लिए मैं जाऊँ, है ना, फिर अपग्रेड करूँ, उनको सेम काम करना है। वो एलिजिबल है बेटा राउंड 3 के लिए, वो फ्लोट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने क्योंकि डॉक्यूमेंट उन बच्चों के एक ही बार होंगे बेटा। ये बेटा जी वन टाइम है, आपको डॉक्यूमेंट एक ही बार अपलोड करने, बार बार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने। वो फ्लोट पे क्लिक करेंगे, अपग्रेडेशन उनके पास चला जाएगा, सेकंड राउंड में जो सीट मिली है उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर उनको मिल जाएगा और वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बेटा जो इसी राउंड के अंदर बैठे थे और उनको सीट मिल गई है, तो उनको ना फिर वापस से 2 ऑप्शन दिखेंगे, फ्रीज और फ्लोट के, जो भी मैं आपको राउंड 1 के अंदर बताया था। ठीक है, सेम प्रोसेस उनको फॉलो करना है। फ्रीज करेंगे तो बेटा फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, फ्लोट करेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल पर अपग्रेडेशन करेंगे। खत्म बात। और जिन बच्चों को अभी अभी नई नई सीट मिली है इन बच्चों को फ्रीज वाली स्टेट के अंदर भी डॉक्यूमेंट एमसीसी की वेबसाइट पर अपलोड करने, और फ्लोट वाले बच्चों को भी एमसीसी की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, उसी के बाद वो अपग्रेडेशन कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो राउंड 2 वाले के प्रोसेस के अंदर राउंड 2 का जो खेल है वो इस तरीके से है। अब जो राउंड 3 चालू होगा तो राउंड 3 में क्या होगा, वापस से आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फुल पेमेंट के साथ, वो 11 के एंड 5.5 के जो मैं आपको बताया था। राउंड 2 में जिन बच्चों ने अपग्रेड किया था वो कैंडिडेट भी इस राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। फॉरफीट जिन बच्चों ने एग्जिट किया था वो बच्चे भी यहाँ पर वापस से फीस पे करके वापस से चॉइस फिलिंग करके एलिजिबल है। और जिन बच्चों को बेटा राउंड 1 राउंड 2 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी वो बच्चे भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब कि हर कोई राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। पर ध्यान रखेंगे राउंड 3 लास्ट राउंड होता है, इसके बाद आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ लेंगे बेटा, कोई फ्लोट आप नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आपको
फ्रीज करना रहेगा। वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जरा समझ लेते हैं। जिन बच्चों को इसमें सीट नहीं मिलती है वो एलिजिबल है बेटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, उनको ऑटोमेटिकली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भेज दिया जाएगा। पर शर्त है इसके अंदर कि आपका किसी स्टेट काउंसलिंग में अंदर भी इन बच्चों को सीट ना मिली हो। अगर इनको स्टेट काउंसलिंग में सीट मिल गई है तो तब ये एलिजिबल नहीं होगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, या तो वहाँ पे रिजाइन करके आए और फिर यहाँ स्ट्रे वैकेंसी राउंड को ज्वाइन करे। बेटा इस बात का ध्यान रख लेंगे। जो बच्चे सीट अलॉट हो गई है जिन बच्चों को, अब वो काउंसलिंग से एग्जिट नहीं ले सकते। एग्जिट फ्रॉम काउंसलिंग फी फॉरवर्टेड एंड नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड। ठीक है, क्यों ही लेना भाई। ठीक है, अगर आपको सीट मिलती है तो बेटा मैंने आपको बताया ही था, अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में सीट मिलती है तो भाई रेजिग्नेशन दे दो या फिर सरेंडर कर दो, जो भी आपका मन हो। ठीक है, पर आप एग्जिट क्यों करेंगे? अगर आप एग्जिट ले लेते हो फिर भी जिद करते हो तो आपकी पूरी की पूरी फीस फॉरफिट हो जाएगी और आप अगले राउंड जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पर अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हो, एक तो वो वाले बच्चे जिन्होंने राउंड 2 के अंदर अपग्रेड किया था उन वाले बच्चों के लिए क्या रूल है, उनको अब राउंड 3 के अंदर जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको उनको ज्वाइन करना रहेगा, क्योंकि अब उनके लिए फर्दर फ्लोटिंग का ऑप्शन नहीं है। यू विल गेट ऑटोमेटिकली रिलीव्ड फ्रॉम राउंड 2, और उनको टेंशन नहीं लेनी बेटा, ऑटोमेटिक रिलीविंग उनको मिल जाएगी राउंड 2 वाले कॉलेज के अंदर जो सीट मिली होगी। अब वो मस्त एकदम राउंड 3 में जो कॉलेज मिला है उसके अंदर वो एलिजिबल है, जाकर अपना फीस वगैरह पे आपका सबमिट करे और मस्त अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके पढ़ाई करे। कोई फर्दर अपग्रेडेशन इसमें नहीं है भाई। ठीक है, समझ के बात नहीं। उसके अलावा गेट सीट इन राउंड 2 एंड एक्सेप्टेड, जिन बच्चों को राउंड 2 में ही सीट मिली और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उन बच्चों के लिए भी अब फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन खत्म हो गया है, क्योंकि लास्ट राउंड है बेटा जी, उनको ज्वाइन करना रहेगा अलॉटेड कॉलेज के अंदर, कोई अपग्रेडेशन उनको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट राउंड है सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट के लिए। स्ट्रे वैकेंसी इज फॉर नो सीट अलॉटेड कैंडिडेट, जिन बच्चों को कोई सीट नहीं मिली है सिर्फ स्ट्रे वैकेंसी राउंड उन्हीं बच्चों के लिए रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा ये आपका स्ट्रे वैकेंसी वाले कौन बच्चे होंगे? फ्रेश रजिस्ट्रेशन। पर ध्यान रखें बट ओनली दोज कैन अप्लाई हु डू नॉट गेट सीट इन सेंट्रल और एनी स्टेट काउंसलिंग, जिन बच्चों को कहीं पर भी सीट नहीं मिली है और जिन बच्चों को राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में सीट नहीं मिली थे वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है बेटा जी आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। अब इसमें भी अगर बेटा आपके पास है ना, इसमें भी अगर आपको बेटा सीट अलॉट होती है और आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फी फॉरफिटेड है, एलिमिनेटेड है आप किसी भी फर्दर राउंड से। पर अगर आपको सीट मिल जाती है और आप सीट ज्वाइन कर लेते हैं बेटा तो आप अपना कॉलेज कीजिए, कोई रेजिग्नेशन यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। मतलब कि रिजाइन भी सीट आप राउंड 3 तक कर सकते हैं, सरेंडर भी आप सीट राउंड 3 तक कर सकते हैं। होप्स हो कि जो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 और राउंड आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो प्रोसेस है वो आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ के साथ अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कर लेंगे। ऐसी ही एमसीसी काउंसलिंग पर फर्दर वीडियोस आपको गाइडेंस के तौर पे मैं बेटा प्रोवाइड कराता रहूँगा। स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड भी आपको वीडियो अपन देते रहेंगे, तो इसलिए स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।